नमस्कार दोस्तों। कल हमने सारी जो एक्सरसाइज थी वो डिस्कस कर ली थी, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे, कल सारा थ्योरेटिकल डिस्कस कर लिया गया था। आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। ओके, सारी प्रश्नावली को डिस्कस करूँगा मैं वन बाई वन। आप सब लोग ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे और इन्हें समझेंगे भी। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि इसमें हमें दिया है कि जो हमारा रिबन होता है, हमारा रिबन जो होता है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका सीधा सा जो आंसर है वो ये है, क्योंकि जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट होता है, अभिक्रिया ज़्यादा होता है। जो क्या करता है कि वायु में आपको क्या मिलता है, वायु में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे ऑक्सीजन से मैग्नीशियम रिएक्शन करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, अपने ऊपर एक परत टाइप का बना लेता है, जिससे अच्छी तरह से जल नहीं पाता। तो इसलिए क्या करते हैं, इसे पहले किसी मतलब कह लो किसी जो पेपर होता है, एक पेपर आता है रगड़ के साफ कर देते हैं, उससे हम इसे साफ कर देते हैं। ठीक है, तो इसका पहले का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। सबसे पहले समझेंगे आप कि ये समीकरण क्या दी है। सबसे पहले समीकरण है नंबर वन में दिया है आपको हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं आप, H2 बोलते हैं, प्लस क्लोरीन को क्या बोलते हैं, Cl2 बोलते हैं, और बनना क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। अब ये यहाँ पर भी क्या है, दो हाइड्रोजन है और दो क्लोरीन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अब हम सेकेंड देख लेते हैं। वेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को रिएक्शन कराना है और उसमें क्या बनाना है, वेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है। ओके ठीक है, अभी बनाते हैं, यस। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का फॉर्मूला क्या होता है डियर, Ba। बेरियम क्लोराइड को क्या बोल देंगे आप, BaCl2 प्लस, और क्या करना है, एल्यूमिनियम सल्फेट। हाँ जी, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al की ट्वाइस, हाँ, SO4, और इसकी क्या होती है, थ्राइस, SO4 की, सॉरी एक मिनट इसको सफा कर देता हूँ मैं, फिर से लिखता हूँ। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Al2 SO4 की भी थ्राइस। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे, यहाँ पर नीचे थ्राइस लिख देंगे। तब ये होगा क्या बेटा, ये वेरियम जो है और ये जो एल्यूमिनियम है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, द्विविस्थापन प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करके क्या बना देंगे, हाँ, प्रतिस्थापित करके ये बना देंगे आपका बेरियम सल्फेट, यानी Ba जो है वो इसकी जगह ले लेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा SO4 प्लस के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al, ठीक है, AlCl की थ्राइस, AlCl की थ्राइस। यहाँ पर ये आपका क्या है, SO4 है, SO4। अब इस सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ पर वेरियम एक है, SO4 की जो थ्राइस है, तो अगर हम क्या करें, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 लगा देते हैं, यहाँ भी 3 लगा देते हैं, और ये Al2SO4 की थ्राइस है, और ये हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम करना है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। ओके, यस। चलिए आगे चलते हैं, हम इसे सफा कर दूं।
सोडियम तथा जल, सोडियम, यस, जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोडियम वाला। तो सोडियम को क्या बोलते हैं आप? Na, ठीक है, सोडियम क्या बोलते हैं आप? Na, प्लस जल को क्या बोलते हैं? H2O। क्या बनाना है इससे? क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो NaOH, NaOH बन जाएगा आपका, और प्लस बनेगी हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हमें सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे? सेटिस्फाई, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। ये तो आपको मेरे हिसाब से क्या लग रहा है? हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। तो सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करेंगे? जब से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2Na, मतलब समीकरण होती है 2Na, 2H2O, 2NaOH और आगे H2, ये इसकी समीकरण हो जाएगी। ओके, किसकी? तीसरे वाले की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। बिल्कुल यही काम करना है जो काम हमने ऊपर किया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर ब्लू पसंद करते हैं, ब्लू को करते हैं, ठीक है, यस। तो कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले बनाना क्या है? थोड़ी सी बड़ी है समीकरण, जैसे जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का विक्षेप बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो फॉर्मूले लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा? Ba, सबसे पहले हो जाएगा आपका Ba, एक मिनट बस, Ba, उसके बाद में बेरियम क्लोराइड Cl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2, और प्लस क्या कर देंगे इसमें हम? एल्युमिनियम सल्फेट Al, एल्युमिनियम नहीं, सॉरी, ये था सोडियम, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है हमारा, होता है Na, एक मिनट बस, एक मिनट लूँगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट इसमें डाल देंगे, Na2SO4, ठीक है। क्या बन जाएगा इसमें? जब ये डालेंगे तो अब बनेगा, ये बेरियम जो है ये Na की जगह ले लेगा, बेरियम क्लोराइड Na, ठीक है। तो बनेगा यहाँ पर NaCl बनेगा, प्लस के बनेगा इसमें बेरियम, ये हो जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह ले लेगा बेरियम सल्फेट SO4, ठीक है। अब इनकी क्या लिखना है? ऊपर एक और चीज़ दी थी, अवस्थाओं के संकेत भी लिखने हैं। अवस्था का मतलब क्या है कि किस अवस्था में मिलेगा, यानी कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगी, ठीक है। तो भैया ये वेरियम क्लोराइड जो होता है, ये इनकी अवस्थाएं लिख देते हैं आप, इसके आगे लिख देंगे ये, पहले से इसको संतुलित कर देते हैं। तो यहाँ वेरियम है, अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो ये लगभग सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, ओके। आगे क्या करना है? एक्वाई सॉल्यूशन में मिलेगा ये AQ, यहाँ पर बोल सकते हैं, और ये भी एक्वा सॉल्यूशन होगा, AQ लिख देते हैं, एक मिनट बस,
एक्वा सॉल्यूशन होगा ये भी, ए क्यू, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है। और उसके बाद में ये जो बनेगा ये भी एक्वा सॉल्यूशन होगा, और ये जो होगा आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। यहाँ पर आप क्या दिखा देंगे, सॉलिड। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है जल में, ओके। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है जल में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। तो सोडियम लिख लेंगे आप, सोडियम Na, सोडियम का जो विलयन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब इसमें आप डाल देंगे, इसके विलयन में मिला देंगे, तो मिलने के बाद क्या बनेगा, ये इसमें बनेगा आपको सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ये Na जो है यहाँ पर इसको क्या कर देगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, तो ये बनेगा इसमें NaCl बन जाएगा, और प्लस H2O जल बनेगा, H2O। सेटिस्फाई करने का वो तरीका है, हमने बता रखा है आपको पहली वीडियो में, उससे कर लेंगे। और फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट सेटिस्फाई करके लिख देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और आई थिंक ये तो पूरा सेटिस्फाई ही है। हाँ जी, NaOH जो होगा वो एक्वाई सॉल्यूशन होगा, ओके। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा ये भी एक्वा सॉल्यूशन होगा, और तनु विलयन बोलते हैं इसको। और ये जो होगा आपका सोडियम क्लोराइड जो होगा ये भी एक्वाई सॉल्यूशन में मिलेगा आपको, और ये जो होगा आपका लिक्विड की फॉर्म में होगा। यहाँ पर आप लिक्विड लिख देंगे, मैंने इनकी अवस्थाएं भी लिख दी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और वहाँ से समझते हैं। और कहाँ है इसकी एक्सरसाइज, अरे हमने तो ऊपर से सॉल्यूशन कर दिया इसका पूरा। एक्सरसाइज तो इसकी नीचे है, यहाँ से है। अच्छा, ये है इसकी एक्सरसाइज हमने ऊपर से सॉल्व कर दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, ठीक है। X जो है, किसी पदार्थ X का विलयन है जो सफ़ेदी करने के लिए होता है। X पदार्थ X का, अच्छा ठीक है ओके। तो डियर ये ध्यान देंगे आप, जो हम वॉल पुट्टी करते हैं, जो वॉल पुट्टी जो होती है, सफ़ेदी जो होती है, वो चूना से होती है। सॉरी, पुट्टी नहीं, ये जो पेंटिंग सफ़ेदी जो होती है वो चूना से होती है। किससे होती है, चूना से। तो चूने का सबसे पहले उसका नाम तो चूना हो जाएगा, पर लेकिन उसका जो रासायनिक नाम होता है उसको हम, हाँ, चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ये होता है, ठीक है। इसका ये रासायनिक कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, एक्स का नाम बताइए, नाम तो हो जाएगा इसका कैल्शियम, भाई राइटिंग पे ना जाए, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो CaO हो जाएगा। ऊपर समीकरण 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया, ओहो, जल के साथ इसकी अभिक्रिया भी करानी है। चलिए ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो चलिए मेरे साथ ऑक्सीजन की क्रिया करा देते हैं, ओके। यस, सबसे पहले क्या करना है हमें,
एक्स जो पदार्थ है हमारा है वो पदार्थ कौन सा है, CaO है, CaO है। CaO की जो अभिक्रिया करानी है वो किससे करानी है हमने, वो हमने करानी है, वो हमको जो करानी है वो जल से करानी है, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म, ये हम जल से H2O करा देंगे, H2 ऑक्सीजन, ये जल हो जाएगा। इसकी जो रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CaOH और H, ठीक है। तो इसमें जो बनेगा ये बनेगा आपका कैल्शियम CaOH और इसकी ट्वाइस ये बनेगा, ठीक है। और कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी इसमें से निकलेगी, ओके। ये हो जाएगी CaOH2O और CaOH की ट्वाइस, और यहाँ पर ऊष्मा बनेगी कुछ मात्रा में। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बिना बुझा चूना भी बोलते हैं, ये बिना बुझा चूना भी होता है। और जल के साथ जल में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये तो हमने बढ़ानी है, अभी हम एक्सरसाइज पे पहुँचे ही नहीं है शायद, मुझे लग रहा है। अभी तो 1 मिनट, हम सीधे एक्सरसाइज पे पहुँच जाते हैं, वहाँ से सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ से अभ्यास शुरू होती है, हम कहाँ घूम रहे थे, ठीक है। तो अभ्यास यहाँ से स्टार्ट होती है। अभ्यास हमारी यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम इसको। पीबी जो किसका फॉर्मूला होता है, वो शीशे का होता है, बलबम। पीबी और ये जो है ऑक्साइड है, जो लेड है, लेड और ऑक्साइड को इसमें किसने कार्बन इन्होंने मिला दिया है, लेड को इन्होंने मिला दिया है कार्बन से, और यहाँ पर बनाया है लेड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पूछ रहा है इसमें कि किसमें क्या हो रहा है, कौन सा सत्य है। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें जो सही है, शीशा अपचयित हो रहा है, अपचयित तो नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपचयित हो रही है, यस। एक्सक्लूड क्या हो रहा है, हमने रिडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ा था उपचयन और अपचयन। तो इसमें मेरे को लग रहा है ये जो आपका शीशा उपचयित हो रहा है ये भी सही लग रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपचयित हो रही है, यानी कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन, ओके ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गया मैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें एक तो इसका भाई ये दूसरा वाला आंसर सही होगा। इसमें क्या हो रहा है, शीशा उपचयित हो रहा है और कार्बन भी उपचयित हो रहा है। अब अपचयित शीशा हो रहा है, अपचयित निकल जाएगा यहाँ से, उपचयन और अपचयन हो जाएगा। और दूसरा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया है, आयरन है और एल्युमिनियम है, दोनों की करा रहे हैं। तो Al2O3 + Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, ओके। तो आप जानते ही हैं बेटा, ये जो यहाँ पर आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टेड है, इसने क्या कर दिया, एल्युमिनियम को यहाँ से हटा दिया। तो एक ऐसी अभिक्रिया हो गई, जल्दी बताएंगे, मैंने कल आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था। ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में दोनों विस्थापित होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विस्थापित हो रहा है, इसका हटाकर अपनी जगह ले लेगा, विस्थापित अभिक्रिया हो जाएगी। आपका डी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर का निशान लगाइए। तो कराएं, रिएक्शन कराते हैं, चलिए तभी देखते हैं रिएक्शन करा कर ही क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, लोहा चूर्ण, तो Fe आयरन ले लेंगे, प्लस तनु हाइड्रोलिक अम्ल यानी HCl कमजोर वाला जो अम्ल है वो ले लेंगे।
जैसे समीकरण कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको हटा देगा, यानी कि Cl बन जाएगा और प्लस H2O, H2 ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल सही है आपका, मुझे लग रहा है। तीसरे में कौन सा आंसर सही है आप बताएं मेरे को देखकर। पहला आंसर बिल्कुल हमारा सही है कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है और आयरन क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा, ये जो पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक, बेटा इसे आप अंदर से पढ़ना कि बुक में दिया होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हम सॉल्व करने वाले हैं उनको केवल सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व नहीं करेंगे। पांचवा जो है क्वेश्चन है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करिए और उन्हें संतुलित भी कीजिए। चलिए, संतुलित करना तो मैंने कल आपको बताया ही था, बताया था नहीं बताया था। अगर मैं इनके लिए समीकरण लिख दूं तो क्या आप इन्हें संतुलित कर लेंगे। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क होगा, मैं सबकी समीकरण लिख देता हूं और आप इन्हें सेटिस्फाई कर लेना, संतुलित कर लेना। ठीक है, या एक करके दिखा देता हूँ फिर भी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। नाइट्रोजन यानी N2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 से संयोग करके क्या बनाती है, NH3 बनाती है। लेकिन यहाँ पर संतुलित नहीं है, दो नाइट्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है। सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, वही हमारा ABC वाला मेथड। तो इसमें देख लेंगे, यहाँ पर आप A एज्यूम कर लेंगे, जैसे मैं करता हूँ, सिखाता हूँ आपको, कल मैंने सिखाया था। ठीक है, यहाँ पर आप A एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर B एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पर C एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से मेटल्स, कौन कौन से तत्व इसमें उपस्थित हैं। इसमें एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, दो तत्व उपस्थित हैं। तो यहाँ पर अब इसका वो देखते हैं ना, इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है, तो यहाँ बोलेंगे 2A इक्वल टू किसके है, C। एक ही नाइट्रोजन है इधर, 2A इक्वल टू C, समीकरण नंबर 1 बना दिया आपने। ठीक है, दूसरी समीकरण बनाते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, 2 हैं, यानी कि 2B इक्वल टू किसके है, 2B इक्वल है 3C के, किसके, 3C के। ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। अब क्या करते हैं हम, अब इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, C इक्वल टू 1 रखने पर, जब C बराबर 1 रख देंगे आप, 1 रखने पर, तो यहाँ पर क्या होगा, 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2 और C की वैल्यू 1 है, और B की वैल्यू आपको निकालनी। B की वैल्यू किससे निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 से। तो 2B इक्वल टू 3, क्योंकि C की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/2। अब B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/2, और A की वैल्यू 1/2 और C की वैल्यू 1। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसे हम इसमें रख कर देखते हैं, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। पहले मैं इसे सॉल्व कर दूं, ऐसे ख़त्म कर देता हूं, मिटा देता हूं कुछ वैल्यू यहाँ पर। ओके, सॉरी, अब यहाँ पर पहले रख के देख लेते हैं। ठीक, यस, तो A की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/2, तो आप बोलेंगे आप इसको 1/2 N2। 1/2 कलर सही नहीं है, कलर ले लेते हैं हम दूसरा, रेड कलर ले लेते हैं। 1/2 N2 प्लस V की वैल्यू कितनी है हमारी, B की आई थी 3/2, कितना आया था 3/2 H2 इक्वल टू C की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो यहाँ हो जाएगा आपका NH3। ठीक है, पहले मैं इसे इरेज कर दूँ यहाँ से। अब बच्चे जब चेक करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मैं बताता हूँ हमेशा, जब ऐसी समीकरण आपको मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसे ऐसे तो रख नहीं सकते नीचे 2 ऐसी, वही कभी समीकरण भिन्न में नहीं होती, तो क्या करेंगे, जो भी नीचे नंबर होता है उसकी पूरी समीकरण में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल N2 क्या बचेगा,
N2 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, 3H2 बच जाएगा। और इक्वल टू जो बनेगा, और यहाँ पर कुछ है नहीं, 1 है तो 1 की इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी, 2NH की 3। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई समीकरण हो जाएगी। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं इसे साफ करके। यस, दूसरा हाइड्रोजन, ये भाई आपके लिए होमवर्क में मैं देता हूँ, अगर नहीं हो पाएगा ये होमवर्क में है आपके लिए, ये सारा HW में है। इसे करके आप गूगल क्लासरूम में सेंड कर देंगे, ठीक है? अगर नहीं होगा तो कल मैं कर दूंगा। ये भी क्या करना है, इनको भी सेटिस्फाई ही करना है। आप कर सकते हैं। चलिए कोई भी मैं एक में करके दिखा दूं, फिर आप बोलेंगे जी हमको तो समझ में नहीं आया। चलिए एक हम करके दिखा देते हैं आपको। वैसे वीडियो छोटी बनानी है इसलिए हम जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। आज 6 तक करेंगे, कल उसके बाद में 7वीं एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको एक सेटिस्फाई करके दिखा देता हूँ, एक और समीकरण। जैसे BaCl2H2SO4 BaSO4 और HCl, इसको सेटिस्फाई कर देता हूँ, ठीक है? ये वाली जो समीकरण है इसको सेटिस्फाई करके दिखा देता हूँ आपको। Ba, अच्छा इसमें यहाँ पर आप A मान लेंगे, यहाँ पर B मान लेंगे, यहाँ पर C और यहाँ पर क्या मान लेंगे, D मान लेंगे। तो इसमें कौन कौन से मेथड इंक्लूड हैं? इसमें पदार्थ है, बेरियम है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बाद में इसमें ये है, हाइड्रोजन के बाद में सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है?